नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र ऑफिशियल में। आपको पता है मैंने 24 मार्च से स्टार्ट किया है इस देवेंद्र ऑफिशियल के चैनल को, और तभी से मैं कंटिन्यूटी में आपको वीडियोस डेली करंट अफेयर्स के देते आया हूं। मुझे मालूम है कि सबसे ज़्यादा अगर आपके चयन को कोई प्रभावित करता है तो वो करंट अफेयर होता है, और करंट अफेयर के साथ में ही आप जितने सब्जेक्ट होते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट को टच कर लेते हैं। साथ में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उस विषय को डिटेल में भी पढ़ लेते हैं, जहाँ से आपके सिलेक्ट होने की संभावना बाकी के बच्चों से ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैंने यह इस करंट अफेयर की सीरीज़ की ही शुरुआत करी थी। हालांकि यह बहुत कठिन काम होता है क्योंकि डेली अपडेट होना और आपके सामने चीज़ों को रखना। इसके अलावा मैंने आपको याद है कि मैंने बोर्ड से पढ़ाने की शुरुआत करी थी। इसमें आपकी क्वेरी आ रही थी कि सर मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा है, या कभी कभी वीडियो लंबा हो जा रहा है। इसलिए तब से मैंने आपकी क्वेरीज़ के अनुसार में मैंने वीडियो की जो लेंथ है उसे 10 मिनट कर दिया था। साथ ही साथ जो बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट था उसे मैंने बंद करके रिटर्न में चीज़ों को टाइप करके और फोटोज़ डाल के विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपको रखने की कोशिश करी थी। इसी कड़ी में 24 मार्च से लेकर आज तक सिर्फ एक दिन का गैप आया था, 13 जुलाई का, जिसे आपके प्यार की वजह से बार बार आपने कहा कि सर एक दिन का वीडियो मिस हो रहा है, आप उसे भी रख दीजिए। तो उसे मैं आज लाने जा रहा हूं और उस गैप को भी फुलफिल करने जा रहा हूं। तो हमारी कंटिन्यूटी डेली की बनी है आज से 24 मार्च से लेकर आज तक की, आज इस वीडियो को जोड़कर। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको मटेरियल यूपीएससी पीएससी वनडे एग्जाम सबका मिल जाने वाला है मेरे टेलीग्राम पेज पर, चाहे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। हमारा पहला प्रश्न है कि देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा किसे दिया गया है? तो नादौन पुलिस थाने हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को दिया गया है भारत देश सर्वश्रेष्ठ थाने का दर्जा। आपको पता है जो पुलिस है वो राज्य का विषय है, और अगर केंद्र की बात की जाए तो यह गृह मंत्रालय, इट मीन सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर आता है। इसलिए गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ पुलिस का थाने का दर्जा। हर साल दिया जाता है, और यह प्रश्न वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक सभी में मैंने देखा है। तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस साल का बन गया है नादौन पुलिस थाना हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं थाने को अपने सर्टिफिकेट के साथ में। इसके अलावा आपको याद होगा इस साल का ई पंचायत पुरस्कार 2020 का खिताब भी जीता था हिमाचल प्रदेश ने, क्योंकि उसने राज्य की सभी लगभग 3,500 पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ दिया था। पंचायती राज की कमेटी से जो प्रश्न आते हैं उसकी फोटो आपके सामने दिख रही है। इसके अलावा आपको याद होगा कि राज्य के 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला भी देश का पहला राज्य बन गया था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत इसने ऐसा किया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, राजधानी होती है शिमला। फोटो में आप देख सकते हैं भौगोलिक स्थिति किसकी, हिमाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राजील के अमेजोनिया वन उपग्रह को किस संस्था के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो इस अमेजोनिया वन को उपग्रह को लॉन्च करने वाला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा अगस्त 2020 में से लॉन्च किया जाने वाला है। यह ब्राजील का पहला पृथ्वी अवलोकन वाला ग्रह होने वाला है। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। राष्ट्रपति हाल फिलहाल में है जायर बोल्सोनारो, और मुद्रा है ब्राजीलियन रियल। अति महत्वपूर्ण हो जाता है ब्राजील। आपको पता है अमेजन के जो फॉरेस्ट है वहां पर क्या है, आग भी लग गई थी, उसका भी अवलोकन करना है। और सबसे बड़े अपवाह तंत्र के हिसाब से अगर दुनिया की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो वो अमेजन नदी ही होती है। अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो नील नदी होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, और दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। इसके अलावा आपको याद होगा दक्षिण कोरिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट था NSS-2। इसे यूएसए की एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अलावा आपको याद होगा कौन भाई, होप मिशन किसका था, अरब जगत का पहला किसी मुस्लिम बहुल देश का पहला मंगल मिशन, जिसे यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया था जापान के रॉकेट के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है अरब जगत का जो होप मिशन है वो जापान के द्वारा। दूसरा आपको यहाँ पर मिल जाता है, आप देख सकते हैं NSS-2 किसके द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा। इसके अलावा जो आपके पास कौन है भाई, ब्राजील का अमेजोनिया वन, यह इसरो के द्वारा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहीं पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन सामने रख दिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, कितनी खूबसूरती के साथ में से इतना थ्रस्ट दिया जाता है बूस्टर की सहायता से।
हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत ब्रिटेन में एफडीआई के जरिए निवेश करने वालों में किस स्थान पर रहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो भारत देश ब्रिटेन में एफडीआई फ्लो के मामले में सेकंड नंबर पर आ गया है। देखिए ये वही ब्रिटेन है जिसने हमारे ऊपर कब्जा किया था, 200 साल तक राज किया था। आज वहीं पर हम दूसरे सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरे हैं। पहले नंबर पर निवेशक कौन है भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के लोगों को भी। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में आपका इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड चारों चीज़ें मिलती हैं, तभी इसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। ये ब्रेग्जिट की डेट आपसे 2-4 साल तक पूछी जाने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। तो याद कर लीजिए 31 जनवरी 2020 को ईयू यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया ब्रिटेन। डेट आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने सामने रखी है। इसके अलावा आपको याद होगा इस साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है अमेरिका। कितने रुपए के साथ में? 88.75 बिलियन डॉलर के साथ में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। याद कर लीजिए दोनों क्वेश्चन, एक ब्रिटेन वाला और एक यूएसए वाला। अगला प्रश्न देखिए, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज के लिए दादा साहेब फाल्के 2020 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो केंजंग डी थोंगडोक को, ये अरुणाचल प्रदेश के एक फिल्म निर्माता है, इन्हें ही दिया गया इस साल का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। उनकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी चूलूपो। बेसिकली है क्या? अरुणाचल प्रदेश में हंटिंग, कौन सी हंटिंग? हनी हंटिंग, मतलब मधुमक्खी के छातों को तोड़ने का एक पुराना तरीका होता है, इसी पर यह आधारित बनाई गई। छोटी सी फिल्म है, 25 मिनट की, मैंने भी देखी, खूबसूरत सी लगी। वहीं से जंगल में जाना, वहीं से सीढ़ी बनाना, ऊपर से लटकना, उसको तोड़ना और फिर उसका शहद का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में करना। आप देखिएगा जरूर, छोटी सी है, प्यारी सी है। अगला प्रश्न देखिए, स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रा वायलेट कीटाणुरोधन हेल्पर, जिसे शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट यूवी सैनिटाइजर डिवाइस का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो शुद्ध नाम का एक क्या है भाई? यूवी सैनिटाइजेशन, आप समझ सकते हैं, अल्ट्रावायलेट वाला है ना। पहले भी आपको बता था कि बूस्टर के नाम से एक बनाया गया था यूवी सैनिटाइजर, बिल्कुल उसी के नाम का है। यह आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया है। अगर आप इसे 15 मिनट तक जला देते हैं तो 10 बाई 10 का रूम आपका क्या है भाई? डिसइंफेक्टेड हो जाएगा। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा इस शुद्ध SHUDH नाम की डिवाइस बनाई गई है, जिसे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो NTPC को दिया गया है। कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि आउटस्टैंडिंग कॉम्प्लीमेंटमेंट के लिए यह दिया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको पता है भारत देश की क्या है भाई? केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और सबसे बड़ी बिजली निर्माता कंपनी NTPC लिमिटेड, इसे ही दे दिया गया है इस साल का यह CII वाला पुरस्कार। आप देख सकते हैं NTPC एक महारत्ना कंपनी है, 7वें नंबर पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप नवरत्न कंपनियों की 14 कंपनियां हैं, इसकी भी लिस्ट देख सकते हैं, चाहे तो लिख लीजिए। इसके अलावा मिनी रत्न में 12 कंपनियां शामिल है, इसे भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न बनते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित यहाँ पर किया गया है। प्रतिष्ठित IT संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली के द्वारा इसे यह दिया गया है। मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए ये क्या है, इसीलिए इसे दिया गया है एलिट एक्सीलेंस अवार्ड। आप इसके बारे में डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। साथ में देख सकते हैं उनके जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महोदय को अवार्ड जो लिखा हुआ उसके साथ में। कुछ दिन पहले ही आपको पता है गोधन न्याय योजना की भी शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ताकि यहाँ पर गोबरों को भी क्या क्या किया जा सके। देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जो पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए गोबर तक खरीदने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कर्नाटक के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार ने किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कर्नाटक सरकार ने अपने ये सब हैंडीक्राफ्ट से संबंधित बातों को बढ़ाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़ी संख्या है उसके उद्यमियों को, महिलाओं, दिव्यांगजनों को, कारीगरों को, जो बुनियादी या बुनकर, उनको क्या है भाई, कार्यशील पूंजी मिल सके और उन्हें क्या मिल सके, प्रशिक्षण दिया जा सके और उनकी क्वालिटी को भी मेंटेन किया जा सके। फ्लिपकार्ट के CEO हाल फिलहाल में कल्याण कृष्ण मूर्ति, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है बेंगलुरु कर्नाटका में। अगला प्रश्न देखते हैं। बुक है हमारे पास, अति महत्वपूर्ण बुक है, हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो तेंजिंग गियर ठेतांग, ये भाई बहुत करीबी सहयोगी रहे हैं दलाई लामा के, आपको पता है। इन्हीं के द्वारा यह लिखी गई है। विमोचन 2020 में किया जाना है। रोली बुक्स के द्वारा यह प्रकाशित हो गया। आपको पता है 23 साल की उम्र में ही दलाई लामा क्या है भाई, भारत देश
1959 की घटना है, जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तब आ गए थे और 1989 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया था। तो अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं दलाई लामा, आज भी ये जिंदा हैं और मानवाधिकार के लिए और तिब्बत के लिए लड़ रहे हैं, भारत देश के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित सरकार चलाते हुए रहकर। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया गया? तो 12 जुलाई को मनाया गया। आपको पता है मलाला जो पाकिस्तान की क्या है भाई, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन्हें एक भारतीय व्यक्ति हैं उनके द्वारा दिया गया था भाई नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में। किसके साथ? कैलाश सत्यार्थी के साथ में, विदिशा से आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पॉपुलेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी साल की थीम पुटिंग दी ब्रेक्स ऑन कोविड-19। अति महत्वपूर्ण हो जाता है भाई, भार बढ़ता जा रहा है आदमियों का और धरती इसको सह नहीं पा रही है। अगर वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।